जय हिंद दोस्तों। खान सर ने हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में जो हीट का टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हीट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चन को खान सर ने एक टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चंस हैं। 300 क्वेश्चन हैं जिसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को करते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिस वेबसाइट पे जाकर आप सबसे पहले खान सर पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे। वहां से आपको मिलेगा फाउंडेशन पीडीएफ सेक्शन, इसके बाद में मिलेगा आपको फिजिक्स फाउंडेशन सेक्शन। उसमें जाके आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 101 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 100 को तो हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 101 पे चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन हो चुका है पार्ट नंबर 1 में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको देख लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन समझ में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि शीशे की क्वेश्चन नंबर 101 है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ती है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कौन सा है? सुरक्षित तापमान कौन सा है? तो वह है 10 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा डी, 10 सेल्सियस, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 103। कथन ए है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीचित्र यानी रेफ्रिजरेटर फ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी का उपयोग करते हैं। कारण क्या है? अमोनिया को कम दाब पर एवं परिवेश ताप यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर पर द्रवित किया जा सकता है। इसके बाद में है कूट आपको दिए गए हैं कि ए और दो यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये कूट है। दूसरा कूट है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद में है ए सही है परंतु आर गलत है, गीत नहीं गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसके बाद में दोबारा हम लोग पढ़ लेते हैं। कथन है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतन में यानी कि रेफ्रिजरेंट में हम सीएफसी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, इसका हम लोग बड़े में अमोनिया करते हैं और घर वालों में सीएफसी का प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए सही है, ए सही है। इसके बाद में आते हैं आर पे। फिर आर है यानी कि कारण आर है कि अमोनिया को कम दाब पर एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये आर जो है ये गलत है, यानी ए ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन नंबर चलेंगे कूट में कि ए सही है परंतु आर गलत है। ये आर गीत नहीं है, गलत होना चाहिए आर, परंतु आर गलत है, यानी ए सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कथन ए कृष्ण छिद्र का एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कथन ये है। और कथन जो है कथन आर में बताया गया है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता।
बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र जो होता है ये प्रकाश को मतलब इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। अगर उसके अंदर प्रकाश जाएगी तो उसके अंदर प्रकाश क्या हो जाएगी, प्रकाश छुप जाएगी, यानी कि मतलब दिखेगी नहीं बाहर। और ये यहाँ पर लिखा है खगोलीय अस्तित्व जिसे हम दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है। इसके बाद में है कि इस ऑप्शन पे चलते हैं। अब ये तो आपका कथन हो गया, अब कथन पर आते हैं। कथन पे आ जाते हैं, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और कथन देखते हैं क्या क्या कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि ए और आर दोनों सही हैं। बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है और ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, क्योंकि दोनों तो सही हैं और जो आर है ना वो ए का बिल्कुल स्पष्टीकरण कर रहा है कि वो प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है, यानी ए जो ऑप्शन है वो आर जो है ना उसको और प्रबल कर दे रहा है कि हाँ ए भी सही है और आर भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ना वो लिखा गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं एलडीए प्री 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी कथन वाले क्वेश्चन है, मतलब आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन आंसर देना है। और देख सकते हैं ये काफ़ी यूपीएसएस, देखिए यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया 2010 में, तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन का मतलब कि लेवल कैसा होगा। यानी आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 है कि कथन ए जो है, कथन ए है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी कि SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय आधारित सौर ऊर्जा जो होता है उसे ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, बिल्कुल। इसके बाद में आर है कि SBSP मतलब यही अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है, बिल्कुल सही है। यानी आप देख सकते हैं ए भी कथन सही है और आर भी कथन सही है, दोनों के दोनों कथन सही हैं। फिर हम चलते हैं अब कूट पे मिलाते हैं कौन सा कूट सही है। तो पहले तो लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। और लिखा है आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ए तो बता रहा कि ये एक ऐसा लक्ष्य यानी किसी राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, और इस दोबारा आर ये बता रहा है कि ये 99% ऊर्जा देता है आपको, प्रति आपूर्ति वर्ष में करता है। यानी कि ए की जो है ना वो आर है जो और ज़्यादा उसको क्या कर दे रहा है, मजबूत कर दे रहा है, यानी कि स्पष्ट कर दे रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 106 है कि दो धातुओं दो धातुओं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यानी दो धातु की पट्टियाँ हैं एक साथ क्या है, मजबूती से जुड़ी हुई हैं। फिर नीचे बता रहा है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है, यानी जो ए है ये ज़्यादा फैलता है और बी जो है वो कम फैलता है। यदि इसे जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। देखिए जो चीज़ में बताया जा रहा है कि ज़्यादा फैलती है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, और जो बताया जा रहा है कम फैलती है वो कम एरिया कवर करेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा एरिया कवर की है। देखिए इसमें देख सकते हैं कि बताया जा रहा है ये जो है आपका, ये तो है आपका बी है ये, और ये ए है। तो इसमें बताया जा रहा है ए ज़्यादा गर्म करेगा तो ए ज़्यादा एरिया कवर करेगी, लेकिन आप देख पा रहे हैं बी ज़्यादा एरिया इसमें कवर कर ली है और ए कम एरिया कवर की है, ठीक है। और इसमें जो है ए ज़्यादा एरिया कवर की है और बी कम एरिया कवर की है ना, क्योंकि ए ज़्यादा फैलती है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, यानी बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका। समझ पा रहे होंगे आप, बिल्कुल, कि जो ज़्यादा गर्म किया जाएगा जो ज़्यादा फैलेगा, गर्म करने पर ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो जो ए गर्म करने पर ज़्यादा फैल रहा है तो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, यानी कि बी ही आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 107 है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। लोहे का गुटका ठंडा लगता है, बिल्कुल ये सही है। तो बताना है आपको क्यों ठंडा लगता है, क्यों
पहला तो बता लें कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए यही रीजन है कि लकड़ी की तुलना में जो है वो लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए वो ऊष्मा को वो क्या करता है, ठंड ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए वो ठंड रहता है प्रातःकाल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 100। अब ऐसे यही चीज़ अगर पूछा था गर्मी में, आप धूप में रख लीजिए तो आप देख पाएंगे कि धूप में लोहा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चालक है, तो वो ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। तो जो ठंड में जैसे सुबह जैसे रात को जो होता है वो ठंड होता है मौसम, तो ठंड ऊष्मा अवशोषित करता है। अगर धूप में रहेगा तो गर्म ऊष्मा अवशोषित करेगा। तो यानी कि अगर लोहा गर्म भी ज़्यादा रहेगा, ठंडा भी ज़्यादा रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बढ़ती है, यह बिल्कुल सही है। ये झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होता है। वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बहुत तेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो हम राइट करते हैं कि एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर एवं एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, तो वह नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान। ऑप्शन नंबर होगा बी, केवल आर्द्रता एवं तापमान नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 112 है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, तो वह है वाष्पन शीतलन पर। ऑप्शन नंबर होगा सी, वाष्पन शीतलन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख पाएंगे। निम्नलिखित अवस्थाओं में से गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख पाएंगे तो किसमें, देखिए जिसमें आर्द्रता जो होगी, आर्द्रता कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो जल्दी सूख जाएगा। आर्द्रता कम होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 20% आर्द्रता यहाँ पर है, 20% आर्द्रता यहाँ पर है, बट यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है यानी 60 सेल्सियस है। तो 20% आर्द्रता 60% सेल्सियस तापक्रम पर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और जामांक बिंदु घट जाता है। क्वथनांक बढ़ता है और जामांक बिंदु घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या असर पड़ता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाता है, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्या करेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है नीचे दिए गए एक्शन मतलब कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। उसका कारण भी यहाँ पर जो लिखा है, एक चीज़ यहाँ पर कुछ अलग लिखा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसको हटाता हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है आपका 117 में है कि नीचे दिए गए असर्शन कथन दिए गया है, उसका कारण भी दिया गया है। क्या दिया गया है, कथन ए है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। उसमें नमक मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है, नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है, बिल्कुल ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, बिल्कुल, यानी कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है।
इसके बाद में आते हैं अब कि इसका जो कूट दिया गया है वो क्या क्या दिए गए हैं उस पर चलते हैं। इसके बाद कूट इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित मतों से कौन सा सही उत्तर है, इसमें आपको बताना है। आपने पढ़ लिया दोनों को, दोनों कथन क्या थे, सही थे। तो हम चलेंगे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। नहीं, दोनों का आपस में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों ऑप्शन जो है ना वो सही है, बट दोनों का आपस में कोई क्या मेल नहीं है, आपस में दोनों का कोई मेल नहीं है। तो पहली बात तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ही नहीं होगा। इसके बाद में है कि बी है कि ए व आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर होगा बी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किस चीज़ की परत लगाई जाती है? तो होता है रजत परत। क्या? रजत परत। ऑप्शन नंबर सी, रजत परत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि क्या कि वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही है, अपने ऊपर जितनी भी उष्मा आती है वो परिवर्तित कर देता है, अवशोषित नहीं करता, जिससे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगती। क्या? सफ़ेद कपड़े पहनने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, नीचे दिए गए असर्शन कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। तो पहला कथन क्या है, पढ़ते हैं। पहला कथन है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कन्फ्यूजन वाला है कि ज़रूरी नहीं है सफ़ेद कपड़े को वरीयता दे, अदर कपड़े भी पहन सकते हैं, सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं कि उस टाइम धूप तो होता नहीं है, तो अवशोषित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर क्वेश्चन नंबर है यानी कि कारण जो आर है कि सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परिवर्ती होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। चलिए अब पहले ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या इसमें से सही से उत्तर बताना है आपको। तो पहला ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही का व्याख्या नहीं है। बिल्कुल गलत है, ए और सही ही नहीं है दोनों, तो पहली बात सही ही नहीं है। ए सत्य है किंतु आर भ्रमक है। ए सत्य है किंतु आर भ्रमक, पहली बात तो ए ही भ्रमक है, ए ही भ्रमित कर रहा है। आर तो कुछ हो सकता है सत्य भी हो जाए, बट ये ए तो भ्रमित कर रहा है। ए भ्रमक है किंतु सत्य है, ए भ्रमक है किंतु सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ए भ्रमक है किंतु सत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा हम लोग पढ़ते हैं कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, ये भ्रमक है किंतु सत्य है। बिल्कुल हम लोग वरीयता देते हैं कभी कभी, बट ज़रूरी नहीं है। बट इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी आपका हो जाएगा कि ए भ्रमक है किंतु सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है उत्तराखंड PCS प्री 2012 में। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको कथन है। कथन ए है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है, हल्के रंगीन कपड़ों को हम गर्मी में वरीयता देते हैं। हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही है, हल्के रंग जो हैं वो उष्मा को कम से अवशोषित करते हैं। तो एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि ए भी सही है और आर भी सही है। और एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि कथन ए कह रहा है कि हल्के रंग कपड़ों को वरीयता दी जाती है, और आर क्या कर दिया, उसको और ज़्यादा भड़का दिया। भड़काने का मतलब है कि और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया। यानी कह सकते हैं कि आर जो है वो ए क्या स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल ए तो कुछ बता ही रहा है, प्लस आर जो है उसका और ज़्यादा क्या कर दे रहा है, स्पष्ट कर दे रहा है कि हाँ ऐसा है। फिर क्वेश्चन नंबर है 122, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ये शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में, शरीर का ताप नियंत्रित करने में ए का पसीने का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब भी आपकी गर्मी होगी यानी आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो पसीने बाहर निकलेंगे, जिससे क्या हो, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 123, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है,
क्योंकि आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन नंबर होगा बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। इसके बाद में आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 124, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो होता है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर होगा बी, वाष्पीकरण राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक विशेष दिन वह समय में चूरों में 48 सेल्सियस व शिमला में 24 सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 सेल्सियस तथा शिमला में 71 सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? कमरे के तापमान में पहले पहुंचा तो क्या होगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे। कितने? दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 126 कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या हो, उमस वाला हो। जब मौसम उमस वाला हो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, शुष्कता दशा संदर्भित है क्या? निम्न आर्द्रता से। किससे? निम्न आर्द्रता से, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, निम्न आर्द्रता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, कथन ए हैं कथन आर हैं, आपको दोनों बताना है सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 128, कथन ए है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घटता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में कल आर है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, ये गलत है। आर बिल्कुल गलत है, बढ़ता जाता नहीं, बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है, यानी कि हम लोग चलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 129, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि इसका अनुभव हम किस लिए नहीं करते? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक डालता है। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक प्रेशर डालता है, इसलिए हमको इसका क्या होता है, अनुभव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, कथन ए है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सायनता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सायनता बढ़ जाती है, गलत है। ग्लिसरीन की सायनता नहीं बढ़ती। अगर ग्लिसरीन की सहायता से तापमान में वृद्धि होने लगे, बढ़ जाए, तो जो आपके बुखार टेस्टिंग मशीन है वो तो ठीक से काम ही नहीं करेगी। फिर कारण आर है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, बिल्कुल ये सही है। आर सही है, जो ए है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 131 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब होता है उसमें और अधिक टेम्परेचर होता है तो जल्दी खाना पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, अच्छा मतलब उसी क्वेश्चन को जल्दी पकना और कम समय में पकना, देखिए दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही हैं, लगभग कन्फ्यूजन वाले मतलब थोड़ा सा है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि क्यों पक जाता है? क्योंकि इसलिए पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 133 है, नीचे दिए गए कथन को आपको दोबारा वही सी सेम बताना है, सही कौन सा है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है, बिल्कुल सही है। एबोनाइट का हत्था लगा होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में है एबोनाइट मजबूत धातु है, बिल्कुल सही है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है। और एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बता रहा है एबोनाइट ये पदार्थ है, हैंडल बनता है उससे, और आर कह रहा है कि ये मजबूत धातु है, यानी कि इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। यानी कि हम चलेंगे ऑप्शन नंबर नहीं, इस एबोनाइट मजबूत धातु, एबोनाइट हत्था हैंडल का बना होता है, एबोनाइट मजबूत धातु है, ऐसा कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं कि एबोनाइट मजबूत धातु है तो व्याख्या करे उसका, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ए और दो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। जरूरी नहीं है कि व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, आपको बस समझना है। बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, यदि किसी गैस का आयतन 27 सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधार रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। कितने आयतन प्राप्त कर सके, मूल आयतन प्राप्त कर सके तो होगा 327 सेल्सियस आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 327 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रेशर कुकर खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल एवं उस पर रखा गया ओजन। ऊपर के छेद पर रखा गया क्षेत्रफल तथा उस पर रखा गया ओजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, जब पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है और फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये IAS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर होगा ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिराकर 30 सेल्सियस कर दिया जाता है? 30 सेल्सियस कर जाता है तो क्या होता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो होगा, वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवरित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा 3 वही राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर होगा डी, केवल 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 143 है कि जल किसी बोतल में पानी भरा जाता है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि टूट जाती है? पानी जमने पर फैलता है, यानी पानी जब जमेगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसलिए आप ठंडा देखते होंगे
तो ठंडे में पूरा ठंडा भरा नहीं जाता पूरे बोतल में, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। देखिए वही चीज़ है, फैलता है, बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 145 है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब फैलता है तो क्या होगा, वही रहेगा। जब फैलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, कथन ए और आर जो दिए हैं, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसके बाद में है कि ऊनी रेशे वूलन फाइबर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये गलत हैं। ये ऑप्शन नंबर यानी कि जो है कथन आर ये गलत है, या कथन ए सही है। यानी चलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ, ए सही हैं परंतु आर गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, 100 सेल्सियस से की गई वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन 100 सेल्सियस, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 150 है, 100 सेल्सियस से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन नंबर होगा बी, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप से अधिक आपका हाथ जल जाता है और अगर आप उबलते पानी अगर आपके ऊपर पड़ता है तो उतने तेजी से नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। क्या? भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, इसलिए जल्दी आपको गर्म हो जाता है, जल्दी जल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। क्या? श्वसन की दर घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, कथन ए है आपका, कथन ए है कि तांबे के एक टुकड़े तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। तांबे के एक टुकड़ा और कागज का एक टुकड़ा सेम तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। क्यों अधिक गर्म लगता है? मतलब क्यों नहीं, मतलब अधिक गर्म लगता है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो पहली बार जानते हैं कि तांबा जो है वो क्या है, एक चालक है और कांच एक कुचालक है।
तो चालक जो होते हैं ना वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कागज़ थोड़ा सा कम गर्म महसूस होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और इसका काला आर है, तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल ये भी सही है, मतलब ऐसा भी एक रीजन है, तो ये भी सही है। तांबे का घनत्व जो होता है वो कांच के घनत्व से अधिक होता है, यानी ए भी सही है, आर भी सही है। बट ए और आर में कोई मतलब कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो यानी राइट आंसर जो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है यह आपको बताना है। तो आप सिंपली इसको फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो होता है 720 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 156 है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो वह है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर होगा ए तरंगदैर्घ्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 157, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म एवं ठंडा रहता है। तरल गर्म एवं ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पहला है ऑप्शन नंबर ए संचालन, ऑप्शन नंबर है संवहन एवं विकिरण, यानी कि चालन, संवहन एवं विकिरण। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका होगा ए और बी दोनों सही हैं राइट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका, क्वेश्चन नंबर 158 है, पसीना शरीर को ठंडा करता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों ठंडा करता है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए अव्यक्त ताप की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए अव्यक्त ताप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 159, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर इसका वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो वह है तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा तापमान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है कि थर्म की इकाई है। थर्म की इकाई है, ये पता क्या लिख गया पता नहीं, कुछ मतलब इकाई यहाँ पर होना चाहिए। थर्म की इकाई है तो क्या है, वह है हीट की। हीट ऑप्शन नंबर होगा बी हीट। थर्म इकाई हीट की इकाई कौन सी है, थर्म है, हीट की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 162 है कि निम्न में कौन सा अधिक जलने का कारण बनता है, तो वो अधिक जल का कारण क्या होता है, गर्मी पानी, यानी गर्म पानी, उबलता पानी, भाप जो होता है। भाप क्यों होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में घुस जाता है भाप, इसलिए आपको ज़्यादा जलने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, विद्युत ऊर्जा में ताप ऊर्जा का रूपांतरण उपयोग करके प्राप्त किया जाता है क्या, थर्मोकपल। ऑप्शन नंबर होगा डी थर्मोकपल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 164, सामान्यतः तापमान पर एक पंचर के कारण कार के पहिया ट्यूब के अंदर संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है, फिर ट्यूब के अंदर हवा क्या होती है, गर्म होने लगती है। क्या होती है, गर्म। ऑप्शन नंबर होगा बी गर्म होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर है कि एक हीटर कॉइल को खाना पकाने वाले बर्तन में गर्मी ऊर्जा का हस्तांतरण प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से होता है, हस्तांतरण प्रक्रिया किस प्रक्रिया से होता है, ये आपको बताना है। तो होता है विकिरण और संवहन। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 166 कि एक तरल शुरू में सिकुड़ता है। मतलब स्टार्टिंग में सिकुड़ता है जब 4 सेल्सियस तक ठंड हो जाता है। ठंड हो जाता है, लेकिन लोग 0 सेल्सियस ठंड होने पर
ये फैल जाता है तरल, ये फैल जाता है क्योंकि पानी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा बी पानी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 167, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित है? तो किस पे है? ऑटो साइकिल। किस पे? ऑटो साइकिल, ऑप्शन नंबर होगा बी ऑटो चक्र, ऑटो साइकिल। पेट्रोल की बात हो रही है तो पेट्रोल जो इंजन होते हैं वो ऑटो साइकिल पे काम करते हैं, यानी ऑटो साइकिल पे काम करते हैं, और जो डीजल इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पे काम करते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 168, डेजर्ट कूलर द्वारा ठंडा करना का आधार है। डेजर्ट कूलर द्वारा ठंडा करना स्पेस का आधार है, किसका आधार है? तो वह है वाष्पशील शीतलन का आधार है, ऑप्शन नंबर होगा सी वाष्पशील शीतलन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 169 है, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो वह है कम तापमान से, ऑप्शन नंबर होगा बी कम तापमान, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 170 है क्वेश्चन नंबर, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? अनछुआ रहता है। क्या होता है? अनछुआ रहता है, ऑप्शन नंबर होगा सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 171, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का कुचालक है? कौन सा एक ऊष्मा का सुचालक नहीं कुचालक है, ये आपको बताना है। तो कांच जो होता है वो कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा कुचालक, सी राइट, कांच जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, क्वेश्चन नंबर 172 है कि कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होता है। पानी में क्या होता है? उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर है 163 कि मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, वो बढ़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 174, जब किसी जल को 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? पहले तो बढ़ेगा कितने? 0 यानी 4 सेल्सियस तक वो क्या करेगा? घटेगा, फिर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। घटेगा और फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 175, निम्न तापमान का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? निम्न तापमान का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है किसे? एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का। किसे? एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 176, थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 176 है कि एक तरल तापमान 320 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस तापमान में तापमान कितना होगा? सेल्सियस तापमान में कितना होगा? अब आपको देखिए सिंपली है, इसका फार्मूला आपको पता होगा तो आप सिंपली से निकाल लेंगे, तो होगा 0 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 0 सेल्सियस, राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेंगे, लिखेंगे CF के फार्मूला तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 177, प्लांक की स्थिरांक की इकाई है, प्लांक की स्थिरांक की इकाई क्या है? तो वो होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा जूल सेकंड, ऑप्शन नंबर होगा ए जूल सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 178 कि गैस की लौ का सबसे गर्म भाग किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाता है क्या? गैर चमकदार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर होगा ए गैर चमकदार क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 179 है कि दूर के चमकदार पिंडों का तापमान निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता किससे? पायरोमीटर से, ऑप्शन नंबर होगा सी पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग ताप माप में किया जाता है, जैसे कि अब कोई भट्ठी है तो भट्ठी काफ़ी गर्म है तो उसको आप टच करके थोड़ी उसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग पायरोमीटर से कर लेते हैं कि भट्ठी का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 168 पे आ जाते हैं।
कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा विधि से करती है। किस विधि से करती है? तो किससे करती है? विकिरण से करती है। ऑप्शन नंबर सी होगा विकिरण, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 181 है कि गर्मी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। गर्मी की प्रतिक्रिया किस पर निर्भर नहीं करता? तो वह है आपका पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया गया जाता है। पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 182, उसमें प्रवैगिकी का पहला नियम मामला है। उसमें प्रवैगिकी मतलब, इसका मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में लिखा गया है, मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं। तो इसका जो इंग्लिश में होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऊर्जा का संरक्षण, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है कि ऊपरी परमाणुओं पर एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है, क्या महसूस करता है? बहुत ठंडा महसूस करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बहुत ठंडा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रात मैदानी इलाकों की तुलना में रेगिस्तानों में ठंडी होती है क्योंकि क्या होती है? रेत पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी फैलाती है। रेत पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी फैलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, किसी पिंड का तापमान किसका सूचक है? तो वह है शरीर के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। शरीर के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर होगा डी, शरीर के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 186 कि जब पानी 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक इसकी मात्रा गर्म हो जाती है। इसकी मात्रा गर्म हो जाती क्या? पहले घटता है फिर बढ़ता है। मतलब क्या है कि 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक घटेगा, इसके बाद में बढ़ना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 187, शराब पानी का तुलना में अधिक, इसको थोड़ा हटाते हैं, ये दिख नहीं रहा है इसलिए मालूम नहीं चल रहा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर है 187 है कि शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर है क्योंकि पानी की तुलना में कम है। क्योंकि इसका है स्पेस पानी की तुलना में कम है, तो क्या इसका क्वथनांक पानी की तुलना में क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि धातु के फिर स्पेस है कि समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक की 2 रेलों के बीच अंतर छोड़ी जाती है। किसके लिए? धातु के क्षेत्र विस्तार। किसके लिए? धातु के लिनेरा विस्तार, क्षेत्र नहीं, लिनेरा मतलब लीनियर लिखिए यहाँ पर, लीनियर विस्तार, यानी कि धातु के लीनियर विस्तार को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक के 2 रेलों के बीच अंतर छोड़ी जाती है। लीनियर विस्तार मतलब होता है रेखीय विस्तार, जिसे आपस में जब गर्मी पड़े तो थोड़ा सा क्या लीनियर विस्तार होता है, रेखीय विस्तार होता है, जिसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना। क्वेश्चन नंबर है 189 है कि जब सुपर कूलिंग का अर्थ किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का अर्थ किस बिंदु पर शीतलता से है? तो वो है आपका हिमांक से नीचे। ऑप्शन नंबर होगा सी, हिमांक से नीचे, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, प्रेशर कुकर तेजी से पकाता है क्योंकि पकाता है क्योंकि दबाव में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होती है? ये आपको बताना है। तो वो होता है गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर होगा बी, गतिज ऊर्जा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है कि जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर
और सेल्सियस पैमाने दोनों को पढ़ा जाता है, वही तापमान मतलब सेम तापमान किस पर होता है, किस सेल्सियस पे, वो होता है -40। ऑप्शन नंबर होगा बी -40 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 143 क्वेश्चन नंबर है 193 है 193। खाना पकाने के बर्तनों के बाहर आम तौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा का एक सुचालक है और ऊष्मा क्या करती हैं, शोषित करती हैं, जिससे कि आपका खाना जल्दी पके, टेम्परेचर वो सोखती हैं, खाना जल्दी पके। क्वेश्चन नंबर है 194 कि एक वास्तविक गैस पर आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है तो क्या? उच्च तापमान और कम दबाव। उच्च तापमान और कम दबाव पर एक वास्तविक गैस उच्च तापमान और कम दबाव पर एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 195 कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी हस्तांतरण के तरीके हैं? कौन सा तरीके हैं? तो वह है संवहन। ऑप्शन नंबर होगा ए संवहन राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 196 पृथ्वी एक है, क्या है? पृथ्वी एक अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर है। पृथ्वी का एक अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है कि निम्न में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता है? निम्न में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता है? किस में है? तो ऑप्शन नंबर है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी। एक चीज जिसमें ज़्यादा जो इसमें से मटेरियल ज़्यादा सुचालक होगा, जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, वही होगा आपका अधिक तापीय चालकता, जो होता है सिल्वर, चांदी। ऑप्शन नंबर होगा डी सिल्वर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 198 बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, क्योंकि बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा गर्मी का एक खराब संवाहक है। बुरादा गर्मी का एक खराब संवाहक है। ऑप्शन नंबर होगा डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 199 है। क्वेश्चन नंबर 199 है ऊष्मा को अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक प्रसारित किया जाता है। इसमें कन्वेंशन संवहन ऑप्शन नंबर होगा बी कन्वेंशन संवहन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 200 नंबर क्वेश्चन नंबर 200 है कि कृष्णी विकिरण उच्चतम, क्या कृष्णी विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 201 0 केल्विन के बराबर होता है। 0 केल्विन के बराबर होता है कितना? -273 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा बी -273 सेल्सियस। इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चन हैं और हम 300 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 तक हम अलग पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लिए हैं। अगर आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और खान सर के सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा वहां पर, जहां से आप फ्री में वीडियो भी देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।